जहां ये शांतिपूर्वक आंदोलन की बात कही गई थी और वहां हिंसा किस प्रकार से की गई है, जो तमाम वीडियो में दिखाई पड़ी। मैं फिर कह रहा की गई है बहुत सारे वीडियो। ये कुचला रौंदा किसने किसानों को? कितने कितने गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं, पुलिस FIR को सार्वजनिक नहीं कर रही है और सब कुछ सामान्य है। आप इंतजार कर लीजिए, बहुत हरी भरी में मत रहिए, बहुत संवेदनशील मसला है और संवेदनशील मसले पर थोड़ा सा धैर्य रखना। राकेश त्रिपाठी, जब भड़काऊ भाषण देने के आरोप में साल साल भर लोग जेल चले जाते हैं, यहां तो हत्या का मामला है। ये हत्या ही मानेंगे ना, 9 के 9 लोग, इनकी हत्या हुई है। 4 किसानों की 4 बीजेपी के समर्थक भी हैं और आरोपी खुले घूम रहे हैं। हत्या हुई है या हादसा हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारी बातें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय होगी। और मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डिमांड थी किसान संगठनों की ओर से, इसकी पूरी न्यायिक जांच कराई जाए, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी न्यायिक जांच कमेटी बने, वो मांग उत्तर प्रदेश की सरकार ने मान ली है। जांच हो जाने दीजिए। बहुत तरह तरह के आरोप अलग अलग पक्षों के द्वारा लगाए गए हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है अलग अलग प्रकार के वीडियोस से। कोई हादसा कह रहा है, कोई आरोप लगा रहा है कि भड़काऊ भाषण देना हो, दंगे का मामला हो, आरोपियों को सीधे जेल में डाला जाता है ना। देखिए, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी उर्फ मोनू के क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं, या वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं तो अभयदान दे रही है पुलिस? अब सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए, आपका सवाल है, अब मुझे जवाब देने का समय। हाँ, देखिए, CRPC में प्रोविजंस है इस बारे कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कब होगी। कोई भी व्यक्ति जब जांच में सहयोग नहीं कर रहा होता है तब उसकी गिरफ्तारी होती है। किसी भी व्यक्ति के भाग जाने का खतरा उत्पन्न होता है तब उसकी गिरफ्तारी होती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य नष्ट किए जाने का खतरा उत्पन्न होता है तब गिरफ्तारी होती है। अच्छा, ये कोई खतरा नहीं है ऐसा? कितने वर्ष, कितने गृह राज्य मंत्री अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं, पुलिस FIR को सार्वजनिक नहीं कर रही है और सब कुछ सामान्य है। आप इंतजार कर लीजिए, बहुत हरी भरी में मत रहिए, बहुत संवेदनशील मसला है और संवेदनशील मसले पर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कोई जल्दबाजी में ना आए, बहुत संवेदनशील मसला है। 8 लोगों की जान गई है, किसी की 9 जान लोगों जाने की, एक पत्रकार भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, रमन कश्यप जी की दुखद देहांत हुआ है। इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान गई है, कुछ किसान आंदोलन करने वाले उनकी आंदोलनकारियों की जान गई है। इस सारे मसले को बहुत संवेदनशीलता के साथ देखने की आवश्यकता है। इस पूरे मामले पर जब एक जुडिशियल इंक्वायरी होने जा रही है, एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच हो रही है, तो थोड़ा सा रुक करके ठहर करके इंतजार करना चाहिए। देखिए, जो पीड़ित परिजन है उनके साथ सरकार संवाद में है, हम बात कर रहे हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी नहीं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। वहां बातचीत हो रही है, भरोसा, वो सेतु बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल एतबार से नहीं, अभी इंसाफ से जुड़ा है। नहीं, इंसाफ होगा, पूरा इंसाफ होगा, लेकिन आपने जिनको बहुत लंबा समय दिया है ना, बहुत लंबी देर तक उनकी बातचीत में सुन रहा था, बड़े रोचक तरीके से वो पूरा घटनाक्रम को बता रही थी कि कैसे उनको सोमवार को आना था, वो एक दिन पहले संडे को ही आ गई और तुरंत रात में किस प्रकार से चकमा देकर के जा रही। अच्छा, आपको इससे तकलीफ होने लगी? घंटों घंटों आपके नेताओं के हम भाषण चलाते हैं, उसमें तकलीफ नहीं होती? नहीं, बिल्कुल। मैं ये मसला है, इस मसले पर उनको सुने जाने से ज्यादा जरूरी है कि पीड़ित पक्ष को सुना जाए। इसमें सुना जाना जरूरी है सरकार को कि सरकार ने कार्रवाई क्या की है, सरकार ने भरोसा क्या बताया है। उनको नहीं सुना जाना जरूरी है जो मामले को भड़काना चाहते हैं, जिन्होंने जिनके मामले को भड़का रहे हैं। राकेश त्रिपाठी, आखिरी सवाल, इंसाफ होगा? यहां पर विपक्ष के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो सवाल उठा रहे हैं, नैतिकता का तकाजा। आप चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे, गृह राज्य मंत्री के बेटे पर इतना गंभीर आरोप, उनका खुद का वायरल वीडियो, वो कह रहे हैं उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, तभी जाकर इंसाफ होता दिखेगा। संदीप जी, आप बिल्कुल भरोसा रखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को भी भरोसा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शकों को पूरी तरह से भरोसा दिला, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से इंसाफ हो। ये भरोसे का उसका भी कत्ल हुआ है जहां ये शांतिपूर्वक आंदोलन की बात कही गई थी और वहां हिंसा किस प्रकार से की गई है, जो तमाम वीडियो में दिखाई पड़ी। मैं फिर कह रहा हूं, की गई है बहुत सारे वीडियो। ये कुचला रौंदा किसने किसानों को? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना, आप जब अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, जिन वीडियोस के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, पीट पीट करके हत्या करते हुए भी देखिए और किस प्रकार से चल रही गाड़ियों के ऊपर पथराव करते हुए भी देखिए। घटनाएं किस प्रकार से हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी तो किसान इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, आपका यह मानना है?
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि अलग अलग जो वीडियोस हैं, उन वीडियोस से विभिन्न विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकल रही है। इंतजार करिए कौन सा वीडियो सच्चा है, कौन सा वीडियो फेक है, किस प्रकार से चीजें वायरल की गई है, किसने अफवाहें मतलब फैलाई हिंसा है। किसानों की तरफ से हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, किसान की तरफ, किसान तो हिंसा कर ही नहीं सकता। मैं खुद किसान परिवार का पुत्र हूं। मैं जानता हूं कि किसान हिंसा नहीं कर सकता है। किसान रचनात्मक होता है, धरती का सीना चूर करके बीज बोने का काम तो ये करता हिंसा है, किसने सबके की? पेट भरने के लिए फसल उपजाने का काम करता है। हिंसा करने का काम किसान नहीं करता। किसान के हाथ में तलवारें नहीं होती है, किसान के हाथ में लाठी नहीं होती है, किसान के हाथ में हल होता है, खुरपी होती है, हथिया होती है। किसान के हाथ में इस प्रकार के असलहे नहीं होते हैं, हथियार नहीं होते हैं, लाल तो ये कौन थे? झंडा नहीं लहराते हैं। नहीं, ये गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? सीधा बताइए ये ना। अराजक तत्व है। ये वही अराजक तत्व है जो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अराजक तत्व है जिनमें नाम निकल कर आ रहा है। युद्धवीर सिंह, अराजक तत्वों को शह दे रहे हैं आप। घूम फिर कर बात यहां आ रही है। आपके आंदोलन में, आपके संगठन में अराजक तत्व हैं। खट्टर का बयान सबने सुना है। वो भले आदमी हैं, वो कह रहे हैं लठ लेके मारो इनको और मार के जेल चले जाओ। जेल चले जाओगे तो नेता बन जाओगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शर्म नहीं आती इनको? ये बोल जबान लड़ा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। कोई गरिमा होती है आदमी की, कोई लेवल होता है आदमी का। इनका केंद्रीय मंत्री खुल्लम खुल्ला जो है एक गुंडई भाषा का इस्तेमाल कर रहा, और उसके बाद ये डिफेंड कर रहे हैं। ये उन किसानों को, जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके लौट रहे थे, जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनको ये आतंक, किसान नहीं थे, वो आतंकवादी थे, कि मार देते हैं उस आदमी को। एक रोष होता है, वो आक्रोश होता है लोगों में। ये मतलब जो हुआ है, कोई, मैं उसका एप्रिसिएशन नहीं मैं कर रहा हूं उसका, लेकिन ये रिएक्शन होता है इस तरह की घटना में। अपराधी जब हाथ पड़ जाता तो अपराधी को इसी तरह, बिल्कुल, लखीमपुर में जो हुआ वो दोबारा ना हो, ये नरसंहार था। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीन टू बी डन। और भरोसा, किसान और सरकारों के बीच भरोसा फिर से कायम करना होगा। राजनीति और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, यही सही मायने में देश हित होगा।